यहाँ लोगों को मांगने में नहीं बल्कि बेचने में बड़ी शर्म आती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आके राठौर डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर राजस्थान से आप सभी का आज के लाइव सेशन में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही दमदार, शानदार और एक रियल स्टोरी जैसी है। वाकई में एक ऐसी स्टोरी है जहां से मुझे ये सेशन करने के लिए मजबूर किया उस स्टोरी ने। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की स्टोरी को शुरू करता हूं। और क्यों मैंने टाइटल में लिखा कि दोस्तों यहाँ के लोगों को मांगने में नहीं बल्कि बेचने में शर्म आती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है और ओके लाइफ के हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड ही आपको मैं जो भी इन्फॉर्मेशन होता है आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा है जो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड है और उन लोगों से रिलेटेड है जो वाकई में शर्म करते हैं बेचने के अंदर, लेकिन मांगने में कभी शर्म नहीं करते। वो क्या मांगने में शर्म नहीं करते हैं, चलिए उसके बारे में आज बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने कल बताया आपको, कल की सेशन के अंदर, अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा है तो देखिएगा, मैंने एक आंकड़ों पे बात की है, एक डेटा पे बात की है। और इस डेटा के अकॉर्डिंग 54% इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि बेरोजगार लोग हैं अभी भी 54% इंडिया के अंदर। तो यह आंकड़ा कभी ना कभी दोस्तों 0 पर भी था, कभी 2 पर भी हुआ होगा, कभी 10 पर भी गया होगा, कभी 20 पर भी गया, कभी 30 पर गया, कभी 40 पर गया, अभी आज 54 पे आ चुका है। इसका मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है, राइट। और यह आंकड़ा जब 1 से बढ़कर 54 तक आ सकता है, यह भी जाहिर सी बात है कि अगर लोग, जो मैंने लिखा है टाइटल के अंदर, अगर मांगने में शर्म और बेचने में, मांगने में शर्म नहीं आती होगी लोगों को लेकिन बेचने में अगर शर्म आती है, तो यह आंकड़ा 54 से दोस्तों हो सकता है 80 या 90% भी हो जाए। श्योर है दोस्तों, 100% श्योर है, क्योंकि लोगों को अगर मांगने में शर्म नहीं आ रही है और अगर बेचने में शर्म आ रही है तो इसका मतलब कि देश अनएम्प्लॉयमेंट होने वाला है, लेकिन हम पैदाइशी चीज बेचने वाले होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका भी एक लॉजिक है, आपको बताऊंगा कि क्या बेचते हैं। पैदाइशी जब होते हैं तो क्या बेचते हैं, क्या नहीं बेचते हैं। बच्चा भी हर किसी इंसान को एक चीज सेल करता है, वो क्या करता है, चलिए इसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो किस्सा, जो टाइटल मैंने आपको लिखा है, एक किस्सा, बड़ा किस्सा जो अद्भुत है आज के लिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों आज मैं किसी शख्स से बात कर रहा था और शख्स था स्टूडेंट, राइट, जो कि बीटेक डिग्री लिए हुए बैठा है। और मैंने किसी पार्ट टाइम ग्रुप के अंदर किसी एनरोल किया, तो वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया ग्रुप को, तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि जॉब के लिए मुझे जॉब की ज़रूरत है और मैं कुछ करना चाहता हूँ पार्ट टाइम के अंदर। तो मैंने भाई साहब को कांटेक्ट किया कि भाई साहब आप कुछ करना चाहते हैं तो आप क्या कर पा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ये कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं बीटेक कर रखा हूँ और मुझे अभी 5 से 7 हज़ार की नौकरी मिल जाती है पार्ट टाइम के अंदर, तो बहुत बढ़िया होगा मेरे लिए। मैंने बोला वेरी गुड। तो मैंने पूछा बढ़िया बात है भाई साहब, तो आप क्या करना चाहते हैं, आप बीटेक करके ये करके। बोला प्रेजेंट टाइम के अंदर अभी मैंने बीटेक कर रखा है, लेकिन मुझे अगर अभी इस टाइम के अंदर प्रेजेंट टाइम में अगर नौकरी मिल जाती 5 से 7 हज़ार की जॉब मिल जाती तो बहुत बढ़िया होता मेरे लिए। मैंने बोला ये भी बहुत बढ़िया बात है। तो मैंने बात को बढ़ाना शुरू किया ये वो। तो मैंने बोला क्या करना चाहते हैं, बोला सब कुछ करूंगा लेकिन नेटवर्किंग मैं नहीं करूंगा, राइट। जिस टॉपिक में लेके जाना चाहता था, बोलता कि सब कुछ करूंगा लेकिन नेटवर्किंग नहीं करूंगा। मैंने बोला भाई साहब नेटवर्किंग नहीं करेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन आप नेटवर्किंग के बारे में मुझे बताएं कि आप क्या जानते हैं, मुझे भी बताइए जरा क्या जानते हैं, आपका क्या तजुर्बा है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के। तो भाई साहब का सवाल पता क्या था कि जी मेरे को नॉलेज तो कुछ नहीं है इसके बारे में। क्या नहीं है? नॉलेज मेरे को कुछ नहीं है इस बारे में, लेकिन मैं इस फील्ड में आना नहीं चाहता, राइट। तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रायचंद है, जो लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं ना कि नॉलेज देते हैं, लोगों को गलत दिशा दिखा देते हैं। दोस्तों मैं कहता हूं इंडिया हर एक ऐसा देश है जहां हर एक तीसरे इंसान की सोच अपने जैसी होती है, लेकिन इंसान का कोई एक्सपीरियंस नहीं, माय डिफरेंस, कोई नेटवर्क मार्केटिंग में दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं चाहता, राइट। लेकिन सवाल ये है कि बीटेक किया हुआ इंसान 5-7 हज़ार की नौकरी लेने में दोस्तों शर्म नहीं आ रही है उसको। देखिएगा, माफी चाहूंगा ऐसे शब्दों का उच्चारण करने के लिए, शर्म जैसे शब्दों का, लेकिन 5 से 7 हज़ार रुपये, पता नहीं उसने 15 से 20 साल लगाए होंगे अपनी स्टडी के ऊपर, और आज 5-7 हज़ार की नौकरी के लिए वो पता नहीं कैसे ग्रुप के अंदर डाल रहा है, अपनी पोस्ट को डाल रहा है जहां से 15 से 20 हज़ार लोग इनरोल हैं, वहां पे ज्वाइन किए हुए हैं, और उन 15 से 20 हज़ार लोगों के बीच में वो अपनी चीजों को रख रहा है कि जी मुझे जॉब चाहिए, राइट। तो इंसान को देखो क्या है, मांगने में शर्म नहीं आ रही, लेकिन
बेचने में आ रही है। क्या आ रही है? मांगने में शर्म नहीं आ रही है, लेकिन बेचने में शर्म आ रही है। तो माय डियर, अगर बीटेक डिग्री की हो, आपने पीछे अखबार में भी देखा होगा, न्यूज में भी आया था कि जो पीएचडी किए हुए लोग हैं हमारे, वो लाइन लगा के बैठे किसी के लिए? चपरासी की नौकरी के लिए। तो आप सोच सकते हैं माय डिफेंस की देश के अंदर कितना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी बड़ी बेरोजगारी है। आज 54% एक आंकड़ा लिया जाए तो इंडिया के अंदर 54% ऐसे लोग हैं जो आज बेरोजगार हैं। और इंडिया का आंकड़ा क्या कहता है कि 60 करोड़ लोग इंडिया में यूथ है। तो आप जान सकते हैं कि इंडिया का फ्यूचर क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? सवाल यह है कि देश के लिए हम क्या कर रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है। दोस्तों, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं जिससे देश की इकोनॉमी बढ़े, जिससे देश सक्सेस की ओर जाए, ऊपर की ओर जाए, उसको इकोनॉमी ऊपर की ओर जाए। सवाल यह है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? डिपेंडेंट हो गए, राइट। बेचने में शर्म आ रही है। दोस्तों, मैं बात करना चाहूंगा, जब बेचने की बात आती है यहाँ पे, मैं बात करना चाहूंगा रतन टाटा साहब के बारे में। आपको पता है दोस्तों कि टाटा साहब ट्रक बनाते हैं और बनाते भी थे, अभी भी बनाते हैं। लेकिन ट्रक बनाते बनाते दोस्तों क्यों उन्होंने चाय और नमक बेचना शुरू कर दिया? उनको तो शर्म नहीं आई माय फ्रेंड्स। रतन टाटा साहब ट्रक बनाते बनाते जब चाय और नमक बेचने लगे, उनको तो बड़ी शर्म नहीं आई, जो कि दुनिया के रिचेस्ट पर्सन माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको शर्म क्यों आ रही है? आज आपको शर्म क्यों आ रही है बेचने के अंदर? अगर इस प्रोफेशन के अंदर वाकई में पैसा है, आपका फ्यूचर बन सकता है, आपके आने वाली पीढ़ियां इनसे पैसा ले सकती है डायरेक्ट सेलिंग से, तो आपको बेचने में क्या परेशानी है? और बेचना क्या है माय डियर फ्रेंड्स? बेचना है क्या, पहले ये समझिए। आपको एक सिंपल सी लाइन देता हूं आज, इससे ऊपर बेचना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। बेचना यह है कि बेचने वाले से लेकर खरीदार के बीच में जो आपस के अंदर जो विश्वास और उत्साह का जो लेन देन होता है माय डियर फ्रेंड्स, वही सेल्स है, वही आपका बेचना है। अगर आप सामने वाले के अंदर एक उत्साह, एक भरोसा डेवलप कर पाए, तो दोस्तों आपने उसको बेच दिया। लोग किसी कंपनी के साथ में, लोग किसी प्रोडक्ट के साथ में नहीं जुड़ते, याद रखिएगा, लोग जुड़ते हैं इंसानों के साथ में। तो दोस्तों, अगर आप अपने अंदर ये सामने वाले को फील नहीं करवा रहे हैं कि मैं तेरी मदद कर सकता हूं, मैं तेरे कुछ बड़ा कर सकता हूं, तेरे लिए तेरा करियर मैं सेटअप करवा सकता हूं, तेरे सपनों को मैं पूरा कर सकता हूं, मैं तेरे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे सकता हूं, तो दोस्तों आप कुछ नहीं कर रहे। इससे ऊपर बेचना नहीं है दोस्तों। अगर आप सामने वाले के मन में विश्वास भी पैदा नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यह है कि लोगों को आप पर भरोसा ही नहीं है। आप पता नहीं ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिससे लोगों को आपके ऊपर भरोसा नहीं है। दोस्तों, विश्वास और उत्साह का अगर आपने लेन देन कर दिया किसी भी चीज के अंदर, लोग आपसे 100% लेंगे, 100% लेंगे, क्योंकि इंडिया खास करके रिश्तेदारी निभाने के अंदर नंबर 1 देश माना जाता है। और लोग इन्हीं के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं और इन्हीं की चीजों की रिकमेंड की हुई चीजों को ज्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों, बेचने में शर्म मत कीजिए, क्योंकि अगर रतन टाटा साहब ट्रक बनाते बनाते चाय और नमक बेच सकते हैं, जो कि बड़ी हस्ती है, तो हम किस खेत की मूली हैं कि हमको शर्म आ रही है? अगर इस प्रोफेशन के अंदर पैसा है, अगर इस प्रोफेशन के अंदर करियर है, अगर इस प्रोफेशन के अंदर तीनों चीजें हैं जो एक साथ मिल रही है, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और जिंदगी की सिक्योरिटी, जो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी आपको मिलेगी, यानी नेक्स्ट जनरेशन तक आपको पैसा आता रहेगा, तो दोस्तों आपको शर्म किस बात की है? क्या आपको शर्म नहीं आती जब आप बड़ी बड़ी डिग्रियां, यूथ होके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे और 5 से 7 हजार की दुनिया से नौकरियां मांग रहे? दोस्तों, शर्म आनी चाहिए हमें, अपने ऊपर बिलीव करना चाहिए दोस्तों कि मैं कुछ अलग करूंगा। दोस्तों, उस डायरेक्शन में मत जाइए जहां भीड़ जा रही है। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं भीड़ बहुत है, पैसा बहुत कम है। दोस्तों, जॉब में जा रहे हैं, जाना गलत बात नहीं है, जॉब में जाइए, लेकिन वहां पे आपको एक्टिव इनकम मिलेगी, लेकिन वहां पे 95% लोग हैं, लेकिन वहां पे 5% पैसा ही बढ़ता है 95% लोगों के अंदर। ये ध्यान में रख लीजिएगा अगर आप वाकई में जॉब करना चाहते हैं तो। जॉब के अंदर 95% ऐसे लोग हैं जो जॉब में जाते हैं। दोस्तों, भीड़ है वहां पे, और दुनिया का 5% पैसा ही उन लोगों को बढ़ता है, वो भी एक्टिव। आप जाएंगे तो पैसा बढ़ेगा, जिससे नहीं जाएंगे आपकी सैलरी कट हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको नहीं लगता कुछ आपको पार्ट टाइम के अंदर ऐसा बिल्ड करना चाहिए जिससे आपको पैसिव इनकम आना शुरू हो सके आने वाले 1 साल 6 महीने बाद? हाँ, इसके पीछे आपका एफर्ट जरूर लगेगा दोस्तों, एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बिना काम किए कुछ नहीं बनता, बिना एफर्ट किए कुछ नहीं बनता। क्योंकि लोग 15 से 20 साल पढ़ते हैं पहले, किस लिए? 15 से 20 हजार 30 हजार की नौकरी करने के लिए, वो भी ऐसी नौकरी जहां पे बॉस का डिप्रेशन होता है, जहां बॉस का दबाव होता है, जहां टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं होता, पैसा भी आपके पास लिमिटेड होता है, लेकिन फिर भी आप दबे हुए चलते हैं लोगों के आगे।
दोस्तों हमें शर्म आनी चाहिए इंडिया के यूथ होने के नाते, क्योंकि अगर हम सबसे ज्यादा यूथ इंडिया के अंदर पाए गए हैं तो दोस्तों मेंटालिटी को सुधारिए और देश के लिए कुछ करिए दोस्तों। या ये सवाल अपने मन में मत लेके कि देश हमारे लिए कुछ करेगा। अगर आप देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो हमें देश से कोई हक नहीं है कि हम उनसे डिमांड करें कि हमें नौकरियां चाहिए। राइट दोस्तों, विश्वास करिए अपने आप के ऊपर, और अगर वाकई में आप डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहते हैं बहुत अच्छा फ्यूचर होने वाला है, क्योंकि मैं भी एक यूथ हूं और पिछले 2020 के अंदर ही मैं ग्रेजुएट का पास आउट किया हूं दोस्तों, लेकिन मैं आज पार्ट टाइम के अंदर भी इस इंडस्ट्री को मैं डेवलप कर पा रहा हूं, इस इंडस्ट्री के अंदर मैं आज काम कर पा रहा हूं और आपके सामने रूबरू हो रहा हूं दोस्तों। सीखा जा सकता है, सीखने के लिए आपको बहुत सारे हमारे मेंटर आपको गाइड करेंगे, मैं गाइड करूंगा दोस्तों। कहीं भी जाइए दोस्तों, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को ये पार्ट टाइम आज अपना लीजिए, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। राइट, लेकिन फिर भी वही बात में आप कोसते रहोगे लोगों को कि भैया उस टाइम मेरे पास में ऑप्शन आया था, अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। राइट, तो दोस्तों दुनिया को कोसने इससे पहले सोचिए, विचारिए, उन्हीं लोगों से आप राय लीजिए जो लोग इस फील्ड में कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। अगर आप क्रिकेट की नॉलेज लेना चाहेंगे दोस्तों तो सवाल ये है किससे लेंगे, शाहरुख खान से लेंगे या फिर सचिन तेंदुलकर से? सवाल है और आंसर ये है कि आप अगर क्रिकेट की नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको सचिन तेंदुलकर साहब से ही लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप एक्टिंग की नॉलेज लेना चाहेंगे तो आपको शाहरुख खान से लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार दोस्तों इस फील्ड के अंदर अगर आपको आना है तो आप उस सक्सेसफुल पर्सन से मिलिए जो इस फील्ड के अंदर आज महारत हासिल कर चुका है और पैसिव इनकम को एंजॉय कर रहा है, या इस फील्ड के अंदर उसने कदम रख दिया, वो फ्यूचर मान चुका है डायरेक्ट सेलिंग को। राइट, ताकि आप लोगों की इंफॉर्मेशन ना सुन सके, आप लोगों से राइट नॉलेज ले सके, क्योंकि लोगों के पास में क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शख्स को कोई नॉलेज नहीं है दूर दूर तक डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लेकिन शख्स बोलता है कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी आज। तो मतलब सुनी सुनाई बात के ऊपर झूठी भ्रांतियां हैं दोस्तों। बेचने का मतलब क्या है? बेचने का मतलब ये नहीं है कि आपको गाड़ी की कार के आगे हाथ लगाना पड़ेगा, शीशे पे हाथ मारना पड़ेगा, भैया ले ले सामान ले ले प्रोडक्ट ले ले। बेचने का मतलब ये नहीं कि घर की खिड़की को आपको खटखटाना पड़ेगा, भैया सामान ले लो मेरे से। भैया बेचने का मतलब ये है कि जमाना बदल चुका है, बदलते जमाने के साथ में टेक्नोलॉजी भी बदल चुकी है, बेचने का तरीका भी बदल चुका है। यानी आपको बिजनेस को प्रोफेशनल तरीके से आपको बिल्ड करना पड़ेगा, एज ए महात्मा गांधी की तरह, एज ए नरेंद्र मोदी की तरह, जहां पे आप प्रोफेशनल तरीके से लोगों को बेच पाए। यह भी बेच रहे हैं दोस्तों। महात्मा गांधी ने क्या किया, लिमिटेड 4 लोगों की एक सेना बनाई और दोस्तों यात्रा करना शुरू कर दिया, और यात्रा करते करते लोग उनके साथ में जुड़ते गए, कारवां बनता गया। राइट, किस लिए? उन्होंने अपने भाषणों को बेचा, अपने वाणी को बेचा। इसी प्रकार नेता क्या करता है दोस्तों, जिस भी शहर में जाता है उस शहर की वो क्या करता है, शुरुआत में 5 से 10 मिनट वो उसी शहर की आवाज के अंदर, उसी शहर की बोली के अंदर वो बात करता है, ताकि लोग उनसे कनेक्ट हो जाए और वो लोगों को बेच पाने के अंदर सक्षम हो जाए। तो नेता क्या करता है दोस्तों, हर कोई इंसान बेच रहा है आज, नेता भी आपको बेच रहा है। क्या बेच रहा है? अपने शब्दों को बेच रहा है। क्या टैगलाइन नहीं देखी आपने, मैं तो देश का चौकीदार हूं जी? ये क्या है दोस्तों, बेचना नहीं है तो ये अपनेपन का फील कराता है दोस्तों आपको, वो बिक जाता है। वो जो फील आ जाता है अंदर, विश्वास आ जाता है, जब वो भावना आ जाती है, उत्साह आ जाता है कि मैं भी कुछ करूंगा, आपने बेच दिया माय फ्रेंड्स। राइट, यही बेचना है, इससे ऊपर बेचना नहीं है। आप सामने वाले के अंदर उत्साह अगर विश्वास पैदा कर पाते हैं दोस्तों, अगर आपको लोगों के ऊपर भरोसा है, अगर आप लोगों के ऊपर या लोगों को अपने आप पर भरोसा कराने के लिए सक्षम है, बना सकते हैं लोगों के ऊपर भरोसा, तो दोस्तों आइए मिलकर कुछ बड़ा करते हैं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और आइए अपने सपनों को पूरा करते हैं, अपनी और फैमिली को सपने को पूरा करते हैं दोस्तों। बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग का विद इन 4 इयर्स के अंदर दोस्तों। लेकिन सवाल ये है कि आज हम उसके लिए क्या करेंगे, आज उसके लिए हमने निर्णय लिया है कि नहीं लिया है, चलना शुरू किया है कि नहीं किया। भले मंजिल 1000 कदम दूर है, लेकिन शुरुआत हमेशा एक कदम से शुरू होती है। वो कदम आपने उठाया कि नहीं उठाया दोस्तों, याद रखिए रिजल्ट आता चौथी पोजीशन के ऊपर। पहले आती है थॉट आपके अंदर, एक विचार आता है, फिर आती है फीलिंग कि वाकई में मैं कर सकता हूं, फिर दोस्तों आपको एक्शन लेना पड़ता है उसके ऊपर, और फिर रिजल्ट आता है। रिजल्ट्स की पोजीशन दोस्तों क्या है, चौथे नंबर पे है। तो दोस्तों स्टेप लीजिए, भले आपकी यात्रा मिलो दूर हो, लेकिन शुरुआत आपकी एक कदम से शुरू होती है। राइट, और बेचने से मत घबराइए दोस्तों, क्योंकि लोग आपके साथ में जुड़ेंगे, ना कि किसी कंपनी या प्रोडक्ट के साथ में जुड़ेंगे। अगर आप लोगों में विश्वास और उत्साह पैदा कर पाए, मैं यूथ को स्पेशली बोल रहा हूं दोस्तों, अगर वाकई में करियर आपको बनाना है, अगर सच में आपको सपनों को पूरा करना है, अपने अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करना है, दोस्तों छलांग लगा लीजिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, समझना शुरू कीजिए, किसी सही कंपनी के अंदर आइए और समझना शुरू कीजिए। और अगर मैं सही कंपनी की बात करूं, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो वो दोस्तों ओके लाइफ केयर है।
मैं रिकमेंड करता हूं दोस्तों, खासकर ओकेला अफेयर को, क्योंकि असली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत अब हुई है, राइट। जहां प्रीमियम अफोर्डेबिलिटी है प्रोडक्ट्स की, जहां क्वालिटी है, राइट, जहां मनी बैक गारंटी है, जहां 100% ऑफर है, राइट, जहां ट्रेडिशनल मार्केट के दाम के अंदर आपको प्रोडक्ट दिया जा रहा है। इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता माय डिफरेंस, राइट। अगर आप लोगों को समझा नहीं सकते इसके बारे में तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के, खासकर अगर मेरा ये वीडियो यूथ लोग देख पा रहे हैं, अपने मित्रों को, अपने साथियों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारे फ्रेंड्स, और इसका फ्यूचर बहुत बड़ा ब्राइट होने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज आप लोगों की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या नॉलेज ले रहे हैं। दोस्तों शर्म मत कीजिए, अगर आपको शर्म आ रही है तो दोस्तों आप जिंदगी भर मांगते रहेंगे लोगों से, लोगों के पैरों के तले दबे रहेंगे। लेकिन अगर आपको शर्म आपने तोड़ दी, शर्म को छोड़ के आगे निकल के दोस्तों वाकई में लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं? क्या चाहते हैं कि जब आप स्टेज पे आए तो लोग आपके लिए खड़े हों? तो दोस्तों निर्णय आज आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का 8वां अजूबा मान चुका है दोस्तों, राइट। मैं इसको मानता हूं, कोई माने ना माने, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां पे वाकई में लोगों के सपने पूरे होते हैं। यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आदमी बनते हैं दोस्तों, ऑर्डनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आदमी यहाँ पे बनते हैं, मैंने बनते देखा है दोस्तों, राइट। तो दोस्तों एक्शन लीजिए और उन्हीं लोगों से राय लीजिए जो लोग इस फील्ड के अंदर अच्छा कर रहे हैं या इस फील्ड के अंदर एक्टिव है, राइट। नॉलेज लीजिए, ना कि इन्फॉर्मेशन सुनी इस बात पे दोस्तों भरोसा मत कीजिए कि मेरे बुआ के लड़के ने, मेरे फूफा के लड़के ने, मेरे चाचा के लड़के ने किया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। दोस्तों बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। किस तरीके की करनी है दोस्तों, इसमें हम और हमारे मेंटर दोस्त आपको पर्सनली गाइड करेंगे। आइए मिलकर कुछ बड़ा करते हैं दोस्तों, आइए आपके और आपकी पूरी फैमिली के सपनों को पूरा करते हैं। आज ये पार्ट टाइम के अंदर आज शुरुआत करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, जहां बेहतरीन शुरुआत होगी और आने वाले टाइम के अंदर विद इन 6 मंथ, विद इन 1 ईयर के अंदर आपके सपने हो सकता है भले छोटे हो लेकिन पूरे होना शुरुआत हो जाए दोस्तों। अगर आप बनाए गए उन रास्तों पर चलेंगे जो रास्ते आपको सफल बना सकते हैं दोस्तों, फ्यूचर आपका ब्राइट हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का लाइव सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। तो दोस्तों अगर आपने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लीजिए। अगर मेरा ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख पा रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और यूं ही बेहतरीन वीडियो का आप मजा ले पाए। तो दोस्तों मिलते हैं कल इसी के समय 3:30 से 4 बजे के बीच में। तब तक यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए दोस्तों हमारे इंस्पायर इनकम के बाकी सारे बेहतरीन वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।